कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पांडवों को स्वर्ग प्राप्त हुआ या नर्क। कुछ लोगों का मानना है कि पांडवों को नर्क यातना झेलनी पड़ी थी। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। अब इसमें कितनी वास्तविकता है, ये जानते हैं आज के वीडियो में। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पांडवों ने द्रौपदी के साथ मेरु पर्वत की यात्रा शुरू की, पर यात्रा पूरी होने से पहले ही द्रौपदी और अन्य पांडवों की मृत्यु हो गई। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए थे। उनके साथ अगर कोई जीव था तो वो था एक कुत्ता, जो कि उनकी यात्रा में उनके साथ चल रहा था। आखिरकार युधिष्ठिर मनुष्य रूप में स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। साथ ही वो कुत्ता भी वहां पहुंच गया। जब इंद्र अपने वाहन में युधिष्ठिर को वहां लेने पहुंचे, तब युधिष्ठिर ने निवेदन किया कि उस कुत्ते को भी उस वाहन में जगह दी जाए, पर इंद्र ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में एक कुत्ते के लिए कोई स्थान नहीं है। तब युधिष्ठिर ने भी वाहन में चढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने यात्रा पूरी की है और इसलिए वो स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं, तो उस नाते उस कुत्ते को भी स्वर्ग में जाने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए। उस कुत्ते ने भी अपना वास्तविक रूप धारण किया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्म थे। धर्म ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, तुम एक और परीक्षा में सफल हो गए। अब तुम निश्चिंत होकर स्वर्ग जाओ और वहां अपना स्थान प्राप्त करो। युधिष्ठिर प्रसन्न होकर स्वर्ग गए, पर जल्द ही उनकी प्रसन्नता क्रोध में परिवर्तित हो गई। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन पर दुर्योधन बैठा हुआ था। ये देखकर युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। युधिष्ठिर ने पूछा, ये कैसा न्याय है? दुर्योधन जैसा पापी यहाँ स्वर्ग में बैठा हुआ है और मुझे मेरे भाई और पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ पर मौजूद नारद मुनि ने युधिष्ठिर को शांत किया और कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हें ये क्रोध शोभा नहीं देता। मृत्यु लोक की शत्रुता भूल जाओ। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर जो भी योद्धा लड़कर मरे हैं, उन्हें तो स्वर्ग प्राप्त होना ही था। युधिष्ठिर खुद को शांत करते हैं और पूछते हैं, मेरे भाई और मेरी प्रिय पत्नी कहाँ हैं? ये सुनकर इंद्र अपने एक दूत को युधिष्ठिर के साथ कहीं भेज देते हैं। दूत वहां से निकलता है और स्वर्गलोक से कहीं बाहर जाने लगता है। युधिष्ठिर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। धीरे धीरे युधिष्ठिर को समझ आता है कि जिस नए लोक में वो जा रहे हैं, वहाँ बहुत अंधकार है। वह लोक अशुभ मालूम होता था। वहाँ एक विचित्र दुर्गंध थी। चारों ओर अंधकार था। हर तरफ से दर्द भरी आवाजें आ रही थी, मानो किसी को पीड़ा पहुंचाई जा रही हो। अजीब लोक था ये। यहाँ पर पानी की जगह नदियों में रक्त की धाराएं बह रही थी। पेड़ों पर फल और फूल की जगह कांटे लगे हुए थे। जीवन का कोई भी संकेत नहीं था। वहाँ पल पल मन घबरा रहा था। युधिष्ठिर ने दूत से कहा, ये हम कहाँ आ गए हैं? दूत ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। एक जगह जाकर दूत ने कहा, इससे आगे जाने की अनुमति मुझे भी नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ और मेरी सलाह है कि आप भी मेरे साथ वापस चलिए। दूत वापस जाने के लिए मुड़ा और साथ ही युधिष्ठिर भी। लेकिन तभी उन्हें कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। रुक जाइए धर्मराज, रुक जाइए। कुछ क्षण के लिए ही रुक जाइए। आपके आने से हमें बहुत सुकून मिल रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए। युधिष्ठिर ने घबराकर इधर उधर देखा। ये आवाजें पहचानी हुई हैं। कौन हो तुम लोग? मुझे कैसे जानते हो? परिचय दो अपना। उनके इतना कहते ही हर तरफ से आवाजें गूंजने लगी। मैं द्रौपदी, मैं अर्जुन, मैं भीम, मैं नकुल, मैं सहदेव, मैं कर्ण। युधिष्ठिर का हृदय कांपने लगा। उन्होंने दूत से कहा, ये कैसा न्याय है? मेरे भाई, मेरी पत्नी यहाँ नरक यातना झेल रहे हैं और वो दुर्योधन वहाँ स्वर्ग में बैठा है। जाओ कह दो इंद्र से, मैं यही रहूँगा। अगर मेरे यहाँ रहने से क्षण भर के लिए भी मेरे परिवार को सुख मिलता है तो मैं यही रहूँगा। उनके ऐसा कहते ही वहाँ का वातावरण बदल गया। वो नर्क स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। सभी देवी देवता वहाँ आ गए। युधिष्ठिर के पिता धर्म ने युधिष्ठिर से कहा,
पुत्र, तुम्हें याद होगा कि तुमने युद्ध के समय एक झूठ बोला था, जिसके कारण गुरु द्रोण की मृत्यु हो गई थी। तुम्हारे उसी झूठ के कारण तुम्हें क्षण भर के लिए ये नरक यातना मिली है। वास्तव में सभी को अपने पाप और पुण्य के अनुसार स्वर्ग और नरक मिलता है। जिन्होंने बहुत पुण्य किए होते हैं और थोड़े बहुत पाप किए होते हैं, उन्हें पहले अपने पापों की सज़ा नरक में मिलती है, फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। पर जिन लोगों के पाप अत्यधिक होते हैं, उन्हें पहले उनके पुण्य के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है और फिर नरक यातना मिलती है। तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी अपने अपने पापों का प्रायश्चित करके स्वर्ग में अपना स्थान ले चुके हैं। अब तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में अपना स्थान लोगे। तो अब आप सबको समझ आ गया होगा कि पांडवों को स्वर्ग की ही प्राप्ति हुई थी और दुर्योधन को नरक की। कुछ समय के लिए स्वर्ग में दुर्योधन को जो स्थान प्राप्त हुआ वो उसके पुण्यों के कारण हुआ, और कुछ समय के लिए पांडवों को नरक में जो स्थान प्राप्त हुआ वो उनके कुछ पापों के कारण हुआ। महाभारत और हमारी साहित्य से जुड़ी ऐसी ही और कहानियाँ मैं इस चैनल पर लेकर आती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।